अदम एतमाद की तहरीक पर दूसरे दिन भी बहस जारी। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मरकजी सरकार की पॉलिसियों की वजह से कश्मीर अब बदल गया है। मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले बहादुरों को खराज पेश करने के लिए मुल्कगीर मेरी माटी मेरा देश मुहिम का आगाज। वादी भर में मेरी माटी मेरा देश मुहिम के सिलसिले में शानदार तकरीबात मुनक्कद और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक आला सतह मीटिंग में तिरंगा यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। अब खबरें तफसील के साथ। लोकसभा में आज दूसरे दिन अदम एतमाद की तहरीक पर दोबारा बहस शुरू हुई। बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हुकूमत पर मणिपुर को तकसीम करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने सवाल किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अब तक मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया। उन्होंने बीजेपी पर मुल्क के मफाद के खिलाफ काम करने का भी इल्जाम लगाया। राहुल गांधी ने मणिपुर में एक रिलीफ कैंप के अपने दौरे के बारे में कहा कि रियासत में तशद्दुद के दौरान खवातीन को मजालिम का सामना करना पड़ा। उन्होंने सवाल किया कि हुकूमत मणिपुर में हालात को मामूल पर लाने के लिए फौज को क्यों तैनात नहीं कर रही है। उनकी तकरीर के दौरान आईवान में अपोजिशन और ट्रेजरी बेंच के अरकान के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई और नारेबाजी और जवाबी नारेबाजी भी हुई। बहस में मुदाखलत करते हुए खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजीर स्मृति ईरानी ने जोर देकर कहा कि मणिपुर भारत का अटूट हिस्सा है और ये तकसीम नहीं हुआ और न ही कभी तकसीम होगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस इस मसला पर बहस के लिए हुकूमत की तैयारी के बावजूद आईवान में मणिपुर पर बहस से भाग गई है। उन्होंने कांग्रेस पर खामोश तमाशाई बनने का इल्जाम लगाया। जब माजी में जम्मू कश्मीर में खवातीन को मजालिम का सामना करना पड़ा। उन्होंने दफा 370 की मनसूखी के बारे में भी बात की और कहा कि मौजूदा मरकजी सरकार ने यूटी में खवातीन के साथ इंसाफ को यकीनी बनाया है। उन्होंने यूपीए दौरे हुकूमत में बदउनवानी के लिए कांग्रेस पर भी हमला किया। वजीर मौसूफा ने राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि हिंदुस्तान मेरिट पर यकीन रखता है, खानदान पर नहीं। उन्होंने हुकूमत के कई इकदामात का जिक्र किया जिनमें स्वच्छ भारत मिशन, मुद्रा लोन स्कीम, स्टैंड अप इंडिया और आम लोगों की जिंदगियों को आसान बनाने के लिए बैतुल खुला और नल के पानी के कनेक्शन की तामीर शामिल हैं। बीजेपी के रामकृपाल यादव ने हाल ही में बनाए गए अपोजिशन इत्तेहाद INDIA पर सवाल उठाते हुए इल्जाम लगाया कि ये उन लोगों का ग्रुप है जो बदउनवान तरीकों में मुलविस हैं और अकरबा परवरी और खुशामद को फरोग दे रहे हैं। बहस में हिस्सा लेते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत सरकार कश्मीर को दहशतगर्दी से मुकम्मल तौर पाक करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर में कोई भी पथराव करने की जरूरत नहीं करेगा। अपनी तकरीर के दौरान अमित शाह ने कहा कि दफा 370 साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की गलत पॉलिसियों का नतीजा था। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को भारत के साथ पूरी तरह मिलाने का एक तवारीखी फैसला लिया। उन्होंने ये भी कहा कि मरकजी सरकार किसी के साथ बात नहीं बल्कि कश्मीर के नौजवानों के साथ मुज़ाकरात करेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसियों की वजह से कश्मीर अब बदल गया है। आखिरी खबरें आने तक बहस जारी थी। मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुरों को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज से मुल्कगीर मेरी माटी मेरा देश मुहिम का आगाज हुआ। ये मुहिम रवा माह की 30 तारीख तक जारी रहेगी। इसमें कौमी, रियासती, गांव और ब्लॉक सतह के साथ साथ मकामी बल्दियाती इदारों में प्रोग्राम शामिल होंगे। इस मुहिम में मुजाहिदीन आज़ादी और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वक़्फ़ करदा यादगारी तख्तियों या शिलाफिलाकम्स के क़याम के साथ साथ पंच प्राण अहद, वसूदा वंदन और वीरों का विंदन जैसे प्रोग्राम पेश किए जाएंगे जो बहादुरों की शानदार कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म ने हाल ही में आकाशवाणी पर नशर होने वाले मन की बात के दौरान इस मुहिम का ऐलान किया था। मुहिम के एक हिस्से के तौर पर गांव, पंचायत, ब्लॉक, कस्बा और शहर के मकामी बहादुरों की कुर्बानी के जज्बे को सलाम करने वाले शीला फिल्कम या यादगारी तख्तियां शहरी और देही इलाकों में लगाई जाएंगी। इनमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम होगा, जिसमें उन लोगों के नाम होंगे जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। मुहिम के तहत एक अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें मुल्क के कोने कोने से मिट्टी लेकर 7,500 कलशों में दिल्ली में अमृत वाटिका बनाई जाएगी। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत के अज़्म की अलामत होगी। ये मुहिम आज़ादी का अमृत महोत्सव का इख्तितामी प्रोग्राम है, जो 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था और इसमें बड़े पैमाने पर अवामी शिरकत देखने में आई है, जिसमें मुल्क भर में 2 लाख से ज्यादा प्रोग्राम मुनक्कद किए गए। वादी में भी मेरी माटी मेरा देश मुहिम के सिलसिले में आज शानदार तकरीबात का इनेकाद किया गया। अनंतनाग जिले में उमूर नौजवान की मरकजी वजारत के नेहरू युवा केंद्र ने आज जिला के तमाम ब्लॉकों और पंचायतों में जिला इंतजामिया और दीगर शराकतदारों के इश्तराक से मेरी माटी मेरा देश तकरीब मनाई। जिला इंतजामिया बांडीपोरा ने भी आज पूरे जिले में मेरी माटी मेरा देश मुहिम अंजाम दी। इस मौके पर एसके स्पोर्ट्स स्टेडियम में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने कौमी झंडा लहराया और तिरंगा रैली की सदारत की। इस तिरंगा रैली में हजारों की तादाद में शुरका ने हिस्सा लिया, जिनमें मर्द, खवातीन और सरकारी मुलाजमीन के अलावा तुलबा की एक बड़ी तादाद शामिल थी। इसी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर पहाड़ी हॉस्टल कुपवाड़ा ने तालिब इल्मों की एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया, जिससे डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने झंडे दिखाकर रवाना किया। ये रैली पहाड़ी हॉस्टल ब्रनवारी से बरामद हुई और जनरल बस स्टैंड कुपवाड़ा में इख्तिताम को पहुंची। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यह रैली आजादी की लड़ाई के शहीदों और मकामी जांबाजों की कुर्बानी को याद करने का एक मौका है। उन्होंने इस मौके पर शुरका को पंच प्राण का अहद भी दिलाया। JKEDI ने भी मेरी माटी मेरा देश मुहिम जोश जज्बे के साथ अंजाम दी और इस दौरान उन शहीदों और शख्सियात के जज्बे को खराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने मुल्क की तरक्की में अपना रोल निभाया। मुहिम का इफ्तिताह JKEDI के डायरेक्टर ने किया। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से सुन रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो तहरीक में शामिल मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश किया है। एक ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने नव आबादियाती हुकूमत से आज़ादी की खातिर भारत की जद्दोजहद के लिए महात्मा गांधी की क़यादत में इस तहरीक की अहमियत को उजागर किया। इस मौके पर उन्होंने एक वीडियो पैगाम के जरिए अपने ख्यालात भी जाहिर किए। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर दिया कि भारत छोड़ो तहरीक के सबब मुल्क मौजूदा तौर पर बदउनवानी, अकरबा परवरी और खुश आमदाना तौर तरीकों से निजात दिलाने की वकालत करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तिरंगा यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सिविल, इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के सीनियर अफसरान के साथ आज एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हम सबको अपने तिरंगे को सलामी देने और इस मौके पर जश्न मनाने में खुसूसी फख्र महसूस करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि यह हमारे उन आजादी पसंदों की अजीम कुर्बानी को याद करने का भी मौका है, जिन्होंने हमें हमारी आजादी दिलाई। एलजी ने मजीद कहा कि तमाम शोबाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को 13 अगस्त को KICC से बॉटनिकल गार्डन तक वाकिथन में शिरकत के लिए इकट्ठा होना चाहिए, ताकि मुजाहिदीन आज़ादी और तमाम बहादुर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश किया जा सके, जिन्होंने मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत के लिए अपनी जानें कुर्बान किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा त्यौहार मनाने की तैयारियों पर भी तबादला ख्याल किया। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के अलावा सिविल, फौज और पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद थे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मुस्तकबिल में जब भी इलेक्शन का ऐलान होगा तो उनकी पार्टी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। वो आज पार्टी सदर दफ्तर श्रीनगर में पार्टी के सूबे कश्मीर के सीनियर लीडरों, जोन सदूर व जिला सदूर के साथ एक खुसूसी इजलास के इख्तिताम पर ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। इससे कबल मुनक्किदा इजलास में तंजीमी उमूरात और प्रोग्रामों के अलावा मौजूदा सियासी सूरत हाल और लोगों को दरपेश कोनागो मसाइल व मुश्किलात ज़ेर बहस आए। इजलास में लोगों की इक्तिसादी बदहाली, आसमान छूती महंगाई और बेरोजगारी पर जबरदस्त तशवीश का इजहार किया गया। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि दफा 370 की समाअत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शेर कश्मीर के फैसलों का इम्तिहान नहीं बल्कि आईन का इम्तिहान है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हुकूमत एंथ्रैक्स और स्वाइन बुखार समेत 4 वैक्सीन की तिब्बी आजमाइश कर रही है। लोकसभा में वक्फा सवालात के दौरान ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इन आजमाइशों से पूरी दुनिया को फायदा होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि कोविड के दौरान पूरी दुनिया ने भारत के रोल को देखा कि हमने किस तरह मुख्तलिफ मुल्कों को वैक्सीन फराहम किए। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सेहत के शोबे में तहकीक पर हमेशा जोर दिया है। उन्होंने मुतल्ला किया कि 24 मुख्तलिफ हुकूमती महकमे जेनेटिक बीमारियों की रोकथाम से मुतल्लिक तहकीक के मकसद से मिलकर काम कर रहे हैं। आईवान में एक और सवाल के जवाब में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र में तब्दीली करने की कोई तजवीज हुकूमत के ज़ेर गौर नहीं है। उन्होंने कहा कि कायदा 56 के तहत 122 अफसरान को गुज़श्ता 3 सालों में बशमूल मौजूदा साल में लाजमी रिटायरमेंट दी गई है। कायदा 56 के तहत नजरसानी के अमल का मकसद कारकर्दगी को लाना और इंतजामी मशीनरी को मजबूत बनाना है। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के रामबन सेक्टर में आज सुबह सवेरे एक बड़ी पसी गिराने की वजह से शहरा गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बंद है। एसएसपी ट्रैफिक कौमी शहरा के मुताबिक शहरा को आमद रफ्त के काबिल बनाने के लिए अगरचे काम शदुमत से जारी किया गया था, ताहम बाद दोपहर ताज़ा पसियां गिराने के सबब बहालियाती काम में रुकावट आ रही है। इस वजह से अमरनाथ यात्रा को आज मुअत्तल किया गया और श्रीनगर आने वाली और जम्मू जाने वाली तमाम गाड़ियों को जखैनी और काजीगुंड में रोक दिया गया है। कई गाड़ियां नाशरी, चंद्रकोट, रामबन और रामसू में भी दरमानदा हैं। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा 20.2 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.5 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। अब पेश है तबसरा।